नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया है 5 राज्यों के चुनावों की तारीख। तो उसके बारे में आपको बता दूं, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में जिन तारीखों का ऐलान किया है उसके बारे में मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होगा, राजस्थान में 23 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को। छत्तीसगढ़ क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है, आप जानते हैं नक्सली प्रभावित इलाका है, इसलिए बड़ी सावधानी वहाँ बरतनी पड़ती है और इसलिए 2 तारीखों का ऐलान किया गया। जबकि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन एक ही दिन में उसके पीछे की बड़ी कहानी और बड़ी वजह जो इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि वहाँ उस तरह की कोई भी अप्रिय घटना होने की कोई अंदेशा नहीं है। इसलिए जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल क्लियर है और उन तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही मध्य प्रदेश के बारे में एक चीज़ आपको बता दूं कि लगातार तीन पंचवर्षीय योजनाओं के साथ बीजेपी ही सत्ता पे काबिज है। पिछली बार कांग्रेस आई थी, लेकिन कांग्रेस अपनी स्थिति को बरकरार नहीं रख पाई। नतीजा बीजेपी फिर आ गई और बीजेपी 4 साढ़े 4 साल तक राज्य कर रखी है। अब इस बार क्योंकि शिवराज चौहान के लिए कितना मुश्किल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है क्योंकि लगातार 3 बार तक अगर सत्ता में आप होते हैं तो सत्ता में उस गवर्नमेंट के प्रति एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होता है। ऐसा हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, नाराज़गियाँ होती भी है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अलग तरीके से उसे निपटने की कोशिश की है। फिलहाल जो इनके केंद्रीय टीम है उनकी हम बात कर देते हैं कि केंद्रीय टीम ने इस बार अपने मध्य प्रदेश चुनाव में जितने मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, बड़े मंत्री हैं, उनको मैदान में उतार दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है। ऐसा इसलिए पहली बार हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी आला कमान ये बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि वहाँ बहुत सामान्य स्थिति नहीं है। इसलिए जितने बड़े नेता हैं, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनको मैदान में उतार दिया गया। विधानसभा वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले कभी भी उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ी। दूसरी तरफ आप प्रहलाद सिंह पटेल को लीजिए, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी मैदान में उतार दिया गया है, वो भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस तरह से 5 बड़े नेता जो हैं उनको मैदान में उतारा गया है। इसके पीछे बड़ी वजह आप समझ सकते हैं कि अगर सत्ता में रहना है तो आपको यानी विधानसभा में जितने बड़े नेता हैं उन सभी बड़े नेताओं को तरीके से काम करना पड़ेगा और यही बात इस बार के इस इलेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में 2 बार पिछले पंचवर्षीय में तो कांग्रेस आ गई थी, प्रचंड बहुमत से आई थी। उससे पहले 2 बार रमन सिंह वहाँ चुनाव रहे, 2 पंचवर्षीय बीजेपी सत्ता पे काबिज रही। लेकिन इस बार भी बहुत आसान नहीं है बीजेपी के लिए, क्योंकि वहाँ बघेल साहब बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं और कांग्रेस की पकड़ अभी ढीली नहीं हुई। अभी सतही जो जानकारी है उसके मुताबिक देखिए, चुनाव में समीकरण बनता रहता है, बिगड़ता रहता है और सारी चीज़ें होती रहती है, इसलिए उसमें उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे और प्रदेशों की। तो दूसरे प्रदेशों में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान आप जान ही रहे हैं, राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव है। तो 23 नवंबर को चुनाव है और राजस्थान में कांग्रेस सत्ता पर काबिज है। वहाँ गहलोत साहब जो हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं। उनकी भी डगर जो है बहुत आसान नहीं है, ऐसा माना जा रहा है, जबकि उन्होंने इतनी घोषणाएं कर दी है कि आप सोच सकते हैं कि हर परिवार में कुछ न कुछ देने की ही कोशिश की गई है। लेकिन बीजेपी की कोशिश ये है कि इस बार उनको पटकनी दे दी जाए। वैसे राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान में एक बात तो कही जाती है कि राजस्थान में हर पंचवर्षीय योजना के साथ या विधानसभा चुनाव के साथ नए समीकरण बनते और बिगड़ते हैं, यानी एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो पिछली बार कांग्रेस आ चुकी है। अब देखना दिलचस्प ये है कि जिस तरह से गहलोत साहब ने वहाँ कोशिश की है, क्या उस कोशिश में कामयाब होते हैं, क्योंकि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाने की बात कही गई थी, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने थे। उनका अगर मुख्यमंत्री बनना ही मुझे पसंद है। तो इस बार अपनी सत्ता को बचाए रखते हैं या बीजेपी। आप जान ही रहे हैं कि वहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज़ चल रही बीजेपी से। उनको मनाने के लिए सत्ता के तमाम सारे जो बड़े बीजेपी के जो तमाम सारे बड़े नेता हैं वो लगे हुए हैं। अगर वो साथ आ गई तो फिर
राह आसान होगी ऐसा माना जाता है, क्योंकि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, इन दोनों की जड़ें जो है वो काफ़ी मजबूत है, ऐसा माना जाता है राजस्थान में। अब आप चलिए तेलंगाना में तो आप टीआरएस तो वहाँ है ही, और जब से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तब से अब तक की जो कहानी है वो यही है कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस बार बीजेपी के लिए शाख की बात है, बीजेपी ने बहुत कुछ वहाँ घोषणा की है। अब देखना वाकई भी दिलचस्प है कि वहाँ की जनता बीजेपी के साथ जाती है, कांग्रेस के साथ जाती है, या फिर उन्हीं को सौंप देती है। उसके बाद मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम 7 नवंबर को ही चुनाव है। मिजोरम बहुत बड़ा स्टेट तो है नहीं, तब भी वहाँ एनडीए की सरकार है, हम जान रहे हैं, तो वहाँ भी कोशिश बीजेपी की रहेगी अब इसे सस्टेन किया जाए। अब इसमें 5 राज्यों में से देखिए, मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात है, मध्य प्रदेश में सत्ता बचाए रखना बीजेपी के लिए साख की बात होगी, राजस्थान में कांग्रेस के लिए साख की बात होगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए साख की बात होगी, तेलंगाना में टीआरएस के लिए, मिजोरम में एनडीए के लिए। 3 दिसंबर को इसके नतीजे आने हैं। तो एक बात तो तय है कि इन 5 राज्यों में जो भी रिजल्ट आएगा, डिक्लेयर होगा, वो 2024 के चुनाव, यानी 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, आम चुनाव जो है, उसका सेमीफाइनल हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा ही माना जाता है। देखिए, मानना कहना हम जैसे पत्रकारों की बात है, तय तो करना जनता को है ना। अब जनता किस तरीके से तय कर रही है वो जनता ही तय करेगी। लेकिन एक बात कह सकते हैं कि इस बीच बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जिसमें कि जनता के, वहाँ की जो स्थानीय जनता है वो स्थानीय मुद्दों को तवज्जो देती है, स्थानीय नेता को तवज्जो देती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर फोकस करती है, या सेंट्रल प्रशासन को ध्यान में रखती है। ये सब देखना दिलचस्प होता है। वैसे स्थानीय मसले जो हैं वो ज़्यादा हमेशा हावी रहे हैं। अब बीजेपी के लिए हम बात करते हैं कि बीजेपी को छत्तीसगढ़ में आना है और मध्य प्रदेश को बचाना है, तो बीजेपी के लिए शाख की बात है, क्योंकि इसलिए प्रधानमंत्री और खुद ही गृहमंत्री की टीम वहाँ बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। अब एक बात और भी आपको कह दें कि राजस्थान की बात करें, राजस्थान सीधे प्रधानमंत्री उसमें इंटरवेन कर रहे हैं, तो इसलिए राजस्थान में और हर चुनाव को एक अच्छी बात, एक बुरी बात कही है कि हर चुनाव में इन नेताओं ने, चाहे प्रदेश का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो, हर चुनाव में अपने आप को झोंक देना बीजेपी जानती है। राहुल गांधी ने कई सालों से अपनी अलग से छवि बनाने की कोशिश की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में उनकी छवि बदल गई है, जनता उन पर भरोसा कर रही है, क्योंकि उनके पास अभी 2 स्टेट्स हैं। इन दोनों स्टेट को बचाए रखना भी उनके लिए बड़ी चुनौती तो है। नमस्कार।